ये ग्रह दबदबा बनाने की कोशिश करता है। चुगली करने की आदत भी यही कॉम्बिनेशन वाले ग्रह देते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो बात बात पर डराने का काम करते हैं। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक बड़े इंटरेस्टिंग प्लेनेट पर, राहु पर। बहुत कुछ सुन रखा होगा आप सभी लोगों ने राहु के बारे में, लेकिन आज मैं जो बातें बताऊंगा वो शायद ही आपने कभी सुना हो। राहु की वो बड़ी मजेदार बातें जो एक आम आदमी के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। ये कॉम्बिनेशंस के द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि किसी की यदि कुंडली आप देख रहे हैं, आपको ज्योतिष की कोई विशेष जानकारी नहीं, फिर भी आप यह बातें बिना कुछ ज्यादा गुणाभाग किए बता सकते हैं और सामने वाला आदमी जो होगा वो आश्चर्यचकित हो सकता है। कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक निवेदन आपसे। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है, पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि ये कार्यक्रम ज्योतिष की सेवा में बनाया जा रहा है, अगर आपको लगता है कि रुद्राष्ट्र विज्ञान के इस चैनल के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की कुंडली निःशुल्क बनाई जाती है, निःशुल्क सटीक उपाय बताए जाते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक कर दें। साथ ही में जरूरतमंद लोगों तक शेयर जरूर करें। तो बात कर रहे हैं राहु के प्रभाव की। देखिए, शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। राहु यदि चंद्रमा के साथ बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, कुंडली में किसी भी भाव में बैठ जाए, राहु चंद्रमा साथ बैठ जाए, या फिर चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, या फिर चंद्रमा राहु के नक्षत्र में आ जाए, तो जो ऐसा जातक होता है, ऐसा जातक मानसिक बदला लेने लगता है। ऐसा जातक कल्पना में वो अपनी सारी इच्छाएं, सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। बेसिकली वो तरीके की कल्पनाएं करता है जिसमें वो किसी से बदला ले रहा है, या अपनी सारी विशेष को वो कल्पना में पूरा कर रहा है। बहुत ज्यादा अगर डीप चला जाए, या राहु और चंद्रमा की जो डिग्री हो वो बहुत ही पास हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो इसी प्रकार के सपने भी देखता है सोने के बाद। वहीं अगर राहु सूर्य के साथ कुंडली में किसी भी भाव में बैठ जाए, या फिर राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाए, या फिर सूर्य राहु के नक्षत्र में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति लोगों को डराकर, अपना रसूख दिखाकर, बहुत बड़ा आडंबर बनाकर, दबाव में लेकर अपना काम निकालने की कोशिश करता है। अब यदि सूर्य बली है और राहु कमजोर है, तो ऐसा व्यक्ति इन सब मामलों में सफल हो जाता है, काफी ऊंचे स्तर तक पहुंचता है, उच्च स्तर के अधिकारियों से काफी सहयोग मिलता है, या वो स्वयं भी उच्च स्तर का अधिकारी बन सकता है। लेकिन यदि राहु बली हो और नेगेटिव प्रभाव देने वाला हो, सूर्य कमजोर हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने रुतबे में लेकर, उसके पास होगा कुछ नहीं, लेकिन एक आडंबर बनाकर, अपने आप को बहुत बड़ा प्रभुत्वशाली दिखाकर और लोगों को डरा धमकाकर अपना काम निकालने में निपुण होता है। यदि राहु मंगल के साथ बैठ जाए कुंडली के किसी भी भाव में, या फिर दृष्टि राहु की मंगल पर पड़े, या फिर मंगल राहु के नक्षत्र में हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह बात बात पर हाथ उठाने की उसकी आदत होती है। कुछ नहीं होगा तो यूं ही हाथ उठा के बोलेगा अभी मारेंगे, अभी पीटेंगे, इस तरीके की कुछ उसकी वर्डिंग हर बात पर होगी। ऐसे लोग होते हैं जो बात बात पर किसी से शारीरिक मुठभेड़ करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। भले ही उनके अंदर कोई द्वेष या क्रोध की भावना ना हो, फिर भी वो लड़ने लगेंगे, धक्का मुक्की करने लगेंगे। कुछ नहीं होगा, पंजा लड़ाने लगेंगे, या बात बात पर इस तरीके की बोलेंगे कि आओ हमसे लड़ोगे, आओ ये करोगे। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो इस प्रकार के एक्टिविटी को दिखाकर स्वयं को बलवान दिखाने की कोशिश करता है। गलत होते हुए भी ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानता और कुतर्क करता रहता है। इस युति में मंगल राहु की युति हो
राहु की दृष्टि हो मंगल पर या फिर मंगल राहु के नक्षत्र में हो, तो ऐसा व्यक्ति अंत समय तक भी हारेगा नहीं, जबकि उसको पता है कि वो हार चुका, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहेगा। यदि राहु और बुध कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाएं, या बुध पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, या फिर बुध राहु के नक्षत्र में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह बातों का जाल बनाने में बड़ा माहिर होता है। मतलब वो बातों से ही एक र्यूमर बना सकता है, बातों ही बातों में वो बहुत बुरी तरह किसी व्यक्ति को उलझा सकता है। किसी व्यक्ति के खिलाफ वो एक अफवाह फैलाने में भी बड़ा चतुर, बड़ा माहिर होगा। इस व्यक्ति को यह पता होगा कि कौन सी बात कहां पर हमको किस ढंग से रखनी है कि सामने वाले व्यक्ति का अहित हो जाए। यह बात तब लागू होगी जब राहु प्रभावी हो बुध पर। ऐसा व्यक्ति चुगली करने में माहिर होगा, दूसरों के कान भरने में माहिर होगा। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो आपस में तकरार, कलह और लड़ाई झगड़ा कराने में भी बड़ा निपुण होगा। यदि सूर्य की दृष्टि इस युति पर कहीं पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति बार बार कलह, लड़ाई झगड़ा, फसाद परिवार में, व्यक्तियों के बीच में लगाएगा, लेकिन सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण वो प्रकाश में भी आ जाएगा और यह पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने आग लगाया है, इस व्यक्ति ने चुगली की है, और फिर वह व्यक्ति बदनामी भी झेलता है। यदि राहु और बृहस्पति की किसी भी भाव में युति हो जाए, या फिर बृहस्पति की दृष्टि में राहु का कोई संपर्क बन जाए, यानी कि बृहस्पति जहां बैठे हों उनको राहु देख रहा हो, या फिर बृहस्पति राहु के नक्षत्र में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति नकल करने में बड़ा निपुण होता है और ऐसे व्यक्ति को कोई पकड़ नहीं पाता कि उसने नकल किया है। यहां तक कि जिससे नकल कर रहा होता है ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति के हो सकता है कि नंबर कम आ जाए, लेकिन इस व्यक्ति के नंबर ज्यादा आएंगे। साथ ही में ऐसा व्यक्ति ज्ञान के मामले में दिखावा करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति हर जगह खुद को इस रूप में प्रदर्शित करेगा कि वो बहुत ज्ञानी है। वो हर बात पे कोई ना कोई अपनी एक बात रखेगा जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह व्यक्ति ज्यादा जानकार, ज्यादा निपुण, ज्यादा विद्वान है। ऐसा व्यक्ति दूसरों का ज्ञान चुरा कर और उसमें अपना कुछ मिक्स करके और प्रेजेंट करने में बड़ा माहिर होता है। ऐसे व्यक्ति को समझना और पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। यही लगता है कि यह व्यक्ति बड़ा विद्वान है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में फिर बदनामी मिलती है। क्यों? क्योंकि यदि राहु बृहस्पति पर हावी होंगे तो यह रिजल्ट मिलेंगे। यदि बृहस्पति बली है और राहु कमजोर है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा और ऐसे व्यक्ति की ख्याति ज्ञान के मामले में दूर दूर देशों तक फैलती है। लोग ऐसे व्यक्ति से सलाह लेने आते हैं और ऐसा व्यक्ति ज्ञान के मामले में बड़ा निपुण माना जाता है। वहीं यदि राहु और शुक्र आपस में कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए, या राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो, या फिर शुक्र राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बात बात पर दूसरों को टोका टाकी करता है कि तुम दिखते कैसे हो, तुम अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते, तुमने कपड़े कैसे पहन रखे। मतलब उसको दिखावे को लेकर, फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को बार बार रोकता टोकता रहता है, बार बार उनमें कमी निकालेगा कि तुम्हारे लुक में यह कमी दिख रही है, तुमने अपना ड्रेस ये किस कलर का पहन रखा। बार बार में नुक्ताचीनी करेगा दिखावे के मामले में कि तुम ठीक नहीं दिख रहे हो। साथ ही में ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के भोग को पाने के लिए किसी भी स्तर तक किसी भी प्रकार के पाखंड का प्रयोग जरूर करेगा। यदि शुक्र और राहु दोनों की स्थितियां अच्छी होंगी तो ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के भोग को निसंदेह पाएगा। लेकिन यदि राहु की स्थिति शुक्र की स्थिति की तुलना में अधिक बली होगी तो ऐसा व्यक्ति
प्रत्येक प्रकार का कार्य सिद्ध करने वाला होगा, बशर्ते उसको उसका लक्ष्य मिलना चाहिए। और यदि शुक्र बली होगा और राहु कमजोर होगा तो ऐसा व्यक्ति भोग के मामले में भी प्रयोग करेगा छद्म आवरण का ही, लेकिन वह संतुलन में चलेगा और समाज में एक बहुत अच्छी छवि निर्मित करेगा। हालांकि वह पर्दे के पीछे तमाम प्रकार के कृत्य करेगा जो अशोभनीय होंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पकड़ पाना मुश्किल होगा। यदि राहु और शनि की युति कुंडली के किसी भी भाव में हो जाए या फिर राहु की दृष्टि शनि पर पड़ रही हो या फिर शनिदेव राहु के नक्षत्र में, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, यदि शनि और राहु दोनों की स्थितियां अच्छी नहीं हैं तो ऐसा व्यक्ति गरीबों का, निर्धन असहाय लोगों का पैसा कपट से ले लेने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन व्यक्तियों की सहायता के नाम पर उनका शोषण करता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की फैक्ट्री या फिर ऐसा कोई प्लेस, वर्क प्लेस जहां पर लेबर मैक्सिमम क्वांटिटी में रहते हो, इन्हीं सब जगहों पर वो काम करते देखा जाता है और उन्हीं सब लोगों को यह अपना शिकार भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति यदि राहु और शनि आपस में युति बना रहे हो, राहु की दृष्टि शनि पर हो या फिर शनि राहु के नक्षत्र में हो, लेकिन दोनों की स्थितियां ठीक ना हो, तो जो ऐसा व्यक्ति होगा वह व्यक्ति ऊंचाई से गिरकर अपना कोई एक अंग भी भंग करवा सकता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर थोड़ी सी धूर्तता और थोड़ा सा पाखंड आ जाता है। ऐसा व्यक्ति तामसिक साधनाओं को दिखाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बार बार डराएगा कि मैं श्राप दे दूंगा, मैं तुमको ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इस तरीके की भी बातों को वो दिखाने का काम करता है, मतलब वो डरा कर पैसा वसूलने का काम करता है। जो लोग रिकवरी वगैरह करते हैं उसमें अगर बुद्ध का थोड़ा सा भी इन्वॉल्वेंस मिल जाए तो ऐसे लोग रिकवरी करने वाले जो बैंकों से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से होते हैं, अगर उनकी कुंडली में ऐसी कोई युति बन रही है या कोई दृष्टि या नक्षत्र का संयोग बनता है तो ऐसे व्यक्ति डरा धमका कर, झूठा आश्वासन देकर या किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को पैसा वसूलने के लिए बार बार प्रेरित कर सकते हैं। अब यदि राहु, क्योंकि केतु जहां भी बैठेंगे वहां पर राहु की दृष्टि पड़ेगी निसंदेह, तो एक ऑप्शन इसमें यह बनता है कि यदि केतु राहु के नक्षत्र में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर बार बार मोक्ष पाने की इच्छा पैदा होगी, लेकिन फिर वो बार बार वापस लौटेगा और फिर मटेरियलिस्टिक यानी सांसारिक मोह माया में वो बार बार फिर इन्वॉल्व होता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि कोई ना कोई स्पिरिट, कोई ना कोई साया ऐसे व्यक्ति के साथ निरंतर साथ में है और वो साया या वो स्पिरिट या हम एंजल कह लें, अगर वो एंजल उस व्यक्ति को बार बार ये एहसास भी दिलाते हैं कि वो उनके साथ हैं। और ये सत्यता है कि यदि केतु राहु के नक्षत्र में हो तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई ऐसी स्पिरिट जरूर रहती है। अब डिपेंड करता है कि राहु और केतु राशि, भाव और उन पर पड़ने वाली दृष्टियां, इनसे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह जो स्पिरिट है, वह जो साया है, तो उस व्यक्ति के हित में काम करने वाला है या अहित में, वो उसका मददगार साबित हो सकता है या नहीं। तो राहु का जो अर्थ है वो सीधे सीधे एक र्यूमर बना देना है, एक अफवाह बना देना है, किसी को एक आडंबर निर्मित कर देना है। कुछ नहीं है लेकिन फिर भी यह दिखाना कि बहुत कुछ है, यह काम राहु का है और बखूबी अंजाम भी देते हैं ऐसे लोग। इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। यदि बाकी ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे लोग काफी ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखे गए। लेकिन यदि सूर्य का कोई इन्वॉल्वेंस मिल जाए, यदि पॉजिटिव मिला, तो ऐसे लोग निखर जाते हैं, प्रकाश में आते हैं,
इनकी चर्चा होती है, लोग इनके उदाहरण देते हैं, जबकि यह तरीका सब गलत प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी इनका वो बुरा पार्ट सामने समाज के नहीं आ पाता। लेकिन यदि यही सूर्य देव कुपित हो या उस कुंडली में विशेष फलदायी ना हो और पीड़ा देने वाले हों, तो ऐसा व्यक्ति बार बार वो अपने कृत्य में पकड़ा जाता है, समाज में बदनामी होती है। और मोस्ट पॉसिबल कि यदि शनि और राहु के विषय पे जो हमने स्थितियां निर्मित की थी, अगर वह स्थितियां हों और सूर्य की साथ में दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने इस फ्रॉड के चक्कर में जेल भी जरूर जाता है। तो राहु एक बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स रिजल्ट देने वाला प्लेनेट है। ये अगर सपोर्ट में है तो आइडिया ही नहीं लगाया जा सकता कि क्या गुल खिला देगा ऐसा जातक। क्यों? क्योंकि ये जमीन से आसमान पर पहुंचाने वाला ग्रह है। तो आज थोड़ी सी मैंने कोशिश की कॉम्बिनेशन वाइज बताने की कि कौन से ग्रह के साथ युति, दृष्टि या नक्षत्र धारण कर लेने पर क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इतने कम समय के अंदर बहुत कुछ बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट मैंने बताने की कोशिश की, एक आइडिया लगाने की कोशिश की कि क्या आइडिया लग सकता है, क्या हो सकता है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, कारण का समाधान नहीं दिख रहा है आपको, तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करेंगे, निःशुल्क उपाय बताएंगे जो एकदम सटीक होंगे और उपाय भी एकदम सरल होंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।